सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर, जिसमें कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि सर्वे होगा और जल्द ही कमिश्नर की नियुक्ति होगी। कितनी बड़ी जीत के तौर पर हिंदू समाज इसे देखता है? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में जब किसी भी पक्ष को न्याय मिलता है तो बहुत प्रसन्नता का विषय होता है। और न्याय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वो पूरे समाज के लिए और मानवता के लिए होता है। जैसे राम मंदिर में 492 साल के बाद आपको न्याय मिला, और ये बहुत डिले जस्टिस है। हमारे यहाँ राम राज्य की एक परिभाषा दी गई थी जिसमें यह बताया गया, शास्त्रों ने यह कहा कि जहाँ निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क और अविलंब न्याय हो, उसे राम राज्य कहते हैं। तो निःशुल्क और अविलंब न्याय 492 साल के बाद मिला। आप एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, जब भी कभी मक्का मदीना की बात आती है तो उससे पता चलता है कि ये इस्लाम की बात हो रही है। जब कभी वेटिकन सिटी की बात होती है तब ये पता चलता है कि ये क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है। वैसे ही जब अयोध्या, मथुरा और काशी की बात होती है तो इस दुनिया का शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ये न कहे कि ओ हो ये तो भगवान राम कृष्ण, ये हिंदुओं की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। ये विवाद खड़ा किया गया था, भारत के हिंदू और मुसलमान एक ही साथ हैं, परंतु जो कुछ अनपढ़ लोग, मैं कह सकता हूं अनपढ़ मतलब अज्ञानी लोग, मैं लिटरेसी को पढ़ना नहीं मानता, एजुकेशन को मानता हूं। जो अज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने अपने देश पर आक्रमण किए लोगों को अपना मान लिया, जबकि हमारे देश के पूर्वज, हमारे पूर्वज तो सबके एक हैं, उपासना पद्धति अलग अलग है। तो आज जो यह निर्णय आया है, इस याचिका को स्वीकार किया गया है। और एक बड़ी प्यारी सी बात है पूर्णिमा जी, आप देखो, आपके घर में कभी किसी ने डकैती कर ली, चोरी कर ली, आपके घर को तोड़ दिया, स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, और बरसों बाद आपने न्याय के लिए अपील की और न्यायिक प्रक्रिया में उसको स्वीकार कर लिया गया, तो सारा समाज इसका स्वागत करेगा। और आप भी प्रसन्न होंगे कि हमारी ही वस्तु को जिसने लूट लिया था या उसको तहस नहस कर दिए थे, आज इतने वर्षों के बाद हमको न्याय मिल रहा है। तो इसमें कोई भारतवासी तो नाराज नहीं हो सकता, कोई भी हिंदुस्तानी नाराज नहीं हो सकता। रितेश्वर महाराज जी, इसमें एक पक्ष वो है जो आप कह रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष है, और वही पक्ष कुछ याचिकाओं के साथ पहुंचा हाईकोर्ट के दरवाजे पर। लगभग 17 याचिकाओं पर सुनवाई हुई रितेश्वर महाराज जी, और उनका ऐसा कहना है कि एक तरफ आप तो ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम में कोई लड़ाई नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इस तरीके से पहले अयोध्या, उसके बाद काशी और अब मथुरा की तरफ रुक कर इसको कब्जे की लड़ाई बताकर आप हिंदू और मुसलमान के बीच खाई को गहराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो देश तोड़क शक्तियां हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो जो बोलना है बोलते रहे, परंतु देश का न्याय पद्धति और देश के बहुसंख्यक लोग, बहुसंख्यक का मतलब मुझे लगता है शायद 0.1% लोग ऐसे हैं जो विद्रोही हैं, और वो सब चीज़ में विद्रोही हैं। उनको तो भारत ही रास नहीं आता, तो भारत के देवता कहाँ से रास आएंगे, भारत की भारतीयता कहाँ से रास आएगी, उनको सनातन कहाँ से रास आएगा। वो पढ़े लिखे भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कभी कोई कोढ़ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। तो ये तो निश्चित है कि सनातन संस्कृति के सबसे बड़े जो देव हैं, देवानाम अच्युतो यथा, श्री कृष्ण, जो मुस्कुराहट के देवता माने गए हैं, आज जबकि सारी दुनिया डिप्रेशन की शिकार हो रही है, मेंटल एंजाइटी की शिकार हो रही है, उसमें भगवान श्री कृष्ण तो पूरे दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निकल रहे हैं कि जिनके चेहरे पर अनुकूलता और प्रतिकूलताओं में भी सदा मुस्कुराहट बची रहती है। तो मैं उन ज्ञानियों के लिए और सच्चे लोगों के लिए बात बोल रहा हूं, जो विध्वंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनका काम है देश को तोड़ना, जिनका काम है जातियों में, मजहबों में बांट करके लोगों को लड़ाना, उनसे मेरा कोई संवाद नहीं, क्योंकि वो विवादित लोग हैं और विवाद ही समझते हैं। संवाद तो अच्छे लोगों के साथ की जा सकती है, और मेरा यह संदेश उन लोगों के लिए है कि आज ये न्यायिक प्रक्रिया ने इस बात को स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में सर्वे होना चाहिए, और अगर आताताइयों और आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़ करके वहां पर कुछ और बनाया है तो उसका न्याय होना चाहिए। लेकिन रितेश्वर महाराज जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि संवाद, हर एक समस्या का हल संवाद हो सकता है, लेकिन क्या इस मामले में सनातन समाज की तरफ से वाकई में मुस्लिम पक्ष के साथ संवाद की कोशिश
की गई है सही तौर पर, सही मायने में, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हमारा है उसको हमारे लिए छोड़ दो। लेकिन मुस्लिम समाज ये कहता है कि आप तो हर चीज पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। हर एक मस्जिद के लिए आधार आप ये बताते हैं कि यहां तो पहले मंदिर था और उसके बाद इसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए, मैंने तो पहले ही लाइन में ये कह दिया कि अयोध्या, मथुरा और काशी का नाम याद आते कभी कोई दूसरा कुछ याद आता है इस दुनिया को? जर्मनी में भी जाके अगर पूछेंगे और अगर वो इंडियन कल्चर से अगर उसको समझते होंगे, फ्रेंच भी अगर जानते होंगे, तो कहेंगे कि हाँ हाँ ये तो हिंदुस्तान में है और उनके लॉर्ड राम, कृष्णा और शिवा का यह स्थान है। तो उनके लिए मैं क्या कहूँ, जो भारतवर्ष में रहते हुए भी जो 10 पुश्त पहले वो वही थे, वो भी यही थे जो हम हैं, उनके मन में अगर ऐसी कोई विद्रोही भावनाएं भर दी गई हैं उनके एजुकेशन के कारण, उनके गलत लिटरेसी के कारण, तो उनसे तो संवाद नहीं किया जा सकता। यहाँ तो कोर्ट ही खड़ा है और आज तो सभी लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट को हम मानेंगे, संविधान को हम मानेंगे। यहाँ तो कोई लूटपाट की बात हो नहीं रही है। लूटपाट इस संस्कृति के साथ हुआ था, आताताइयों ने किया था, आक्रांताओं ने किया था इस भारतवर्ष के साथ। अब तो हम कोर्ट के माध्यम से बहुसंख्यक होते हुए भी वर्षों तक इंतजार करने के बाद, सैकड़ों वर्ष इंतजार करने के बाद एक याचिका स्वीकार होती है कि हाँ भाई वहां पर आप सर्वे करा लीजिए। मैंने आपसे यही कहा ना कि सबूत के आधार पर ही कोर्ट में फैसला होता है। तो यही तो कह रहे हैं कि अगर सबूत हो तो पक्ष में फैसला दे देना, नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सदा से यह समाज मानता आया है, सदा से मानने के लिए तैयार हैं। तैयारी उनको करनी थी जो लोग विवाद कर रहे हैं, उनको समक्ष आना चाहिए था और कहना चाहिए था यानी महाराज जी असल मायने में जो आपका संवाद है, हमारे देखिए जो आपका संवाद है, आपको लगता है कि वो संवाद अब कोर्ट के माध्यम से ही हो सकता है, उसका इतर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रितेश्वर महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा, अब तो कोर्ट में आ गया जी, कोर्ट में आ गया जी। मेरा अंतिम सवाल रितेश्वर जी महाराज एक ये है सर कि ये क्यों कहा जाता है कि आप लोग चाहते या ना चाहते एक पॉलिटिकल पार्टी के राजनीति का सेंटर बन चुके हैं और उनके पॉलिटिकल माइलेज के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को सनातन धर्म धार दे रहा है, फिर चाहे वो अयोध्या के जरिए हो, चाहे काशी के जरिए हो या फिर मथुरा के जरिए हो। जिस सनातन संस्कृति और धर्म का ये उद्घोषणा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, जो समस्त विश्व की बात कर रहा हो, जो वसुधा के कुटुंब के रूप में स्वीकार करने की बात कर रहा हो, अगर उस सनातन को धार दिया जा रहा है तो ये तो मानवता के लिए इससे बड़ा शुभ संकेत क्या हो सकता है। मुझे लगता है दुनिया की सारी कंट्री और इस पृथ्वी पर रहने वाले वो साइबेरियन लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज वास्तव में अगर कोई मानवता की बात करता है, कास्ट, क्रीड एंड सेक्ट की बात नहीं करते हम बात करते हैं पूरी पृथ्वी की, हम बात करते हैं पूरी मानवता की। आप उसको सनातनी कह लो, आप उसको हिंदू कह लो, कुछ और भी नाम दे दो, नाम बदल लेने से पानी के गुण नहीं बदल जाते। वाटर कह लो, जल कह लो, नीर कह लो, लेकिन पानी तो प्यास ही बुझाएगी। ऐसे ही ये सनातन संस्कृति, ये जो मौलिक धर्म है, ये जो ओरिजिनल धर्म है, ये मानवता के लिए बनाई गई है। अगर किसी के मन में विरोध का भाव भरा हुआ है तो उनको एजुकेटेड करने की जरूरत है, उनको पढ़ाने की जरूरत है, और नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया से फिर अपने न्याय को लेने की जरूरत है। और ये समाज, सनातन समाज वही कर रहा है। ये मंदिर कोई श्री कृष्ण का, मैंने पहले कह दिया, केवल चंद भारतीयों का नहीं बन रहा, किसी जाति का नहीं बन रहा, बल्कि वो महापुरुष जो पूरी दुनिया के आइडियल हैं, जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में लोगों को स्माइल देते हैं, मुस्कुराना सिखाते हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हुए अर्जुन को खड़ा कर देते हैं। तो डिप्रेशन से इस दुनिया को मुक्त करने के लिए अगर एकमात्र कोई रोल मॉडल है, आइडियल है, तो वो श्री कृष्ण है और उनके मंदिर की बात हो रही है। इसलिए वैश्विक बात है और ये सनातन की बात प्रत्येक मनुष्य की बात है। एक बहुत छोटा और अंतिम सवाल एक और रितेश्वर महाराज जी आपसे मैं पूछूंगी, कितने खुश हैं रितेश्वर जी महाराज अयोध्या के बाद, काशी के बाद, अब मथुरा के लिए? और दूसरा, मथुरा की इस कानूनी लड़ाई को आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? इसका रिजल्ट क्या नजर आता है रितेश्वर जी महाराज को? देखिए, भगवान श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं, किशोरी जी मेरी आराध्या हैं। मैं वृंदावन में रहता हूँ, मथुरा में रहता हूँ और पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं। तो आज आपने पूछा रितेश्वर महाराज, तो मैं तो इतना प्रसन्न हूँ
कि न्यायिक प्रक्रिया में सैकड़ों वर्षों के बाद हमारी बातों को अब सुना जा रहा है। और ये सिर्फ रितेश्वर महाराज नहीं, व्यष्टि की बात नहीं है, पूरी समष्टि आज खुश हो रही होगी कि आज अब न्याय की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ गए हैं। और वहाँ 492 साल लगे थे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर कि 492 दिन भी नहीं लगेंगे, इसका फैसला होगा और भव्य श्री कृष्ण जन्मस्थान का निर्माण होगा और सारी दुनिया के लोग मुस्कुराते हुए देवता का दर्शन करने के लिए दुनिया से आएंगे, देखने के लिए अरब कंट्री से भी आएंगे उनका दर्शन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश्वर महाराज जी आपका, भारत 24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए और अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए इस पूरे मामले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।